हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो हम लोगों ने करेंट अफेयर के सीरीज में स्टेट से रिलेटेड पढ़ लिया और इंडिया से रिलेटेड पढ़ लिया। आज हमारा टर्न है इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, जिन लोगों ने ये स्टेट और इंडिया का नहीं देखा है, बस दो दो पेज में कंप्लीट किया है, वो लोग चाहिए कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा स्टेट का है, ये 2 पेज में, ठीक है। इसके बाद इंडिया का 2 पेज में है, ठीक है ये। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों ने इंडिया से जो एक सबसे यंगेस्ट है 17 ईयर के, वो सातों कंटिनेंट के जो हाईएस्ट पीक है उनकी चढ़ाई कर लिए थे, उनका नाम था काम्या कार्तिकेयन। और इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये है नीमा रिंजी शेरपा। ये केवल कितने साल के हैं? 14 साल के हैं, ठीक है। और ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 14 हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये तो इंडिया से थे 17 साल के, और उनसे भी छोटे हैं नीमा रिंजी शेरपा, ठीक है। और ये है कीमा कार्तिकेयन, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल वाला है, तो इसलिए ये सेम था, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिख दिया। इसको मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्योंकि नीमा रिंजी शेरपा, ठीक है। तो ये था, हाँ ये तो वही था, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं इंटरनेशनल में पहला हमारा न्यूज है, द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट, इवन FF जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, वाज हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। कहाँ पे ये हेल्ड हुआ? जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखना है। एक ये पूछ सकता है कि इवन FF का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट। कौन सा सेशन हुआ इस बार? तो 20th सेशन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 एक ही मतलब की न्यूज से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे? तो श्री सुशील कुमार अवस्थी। सेकंड है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन, ये है CR450। और ये कौन बनाया है? ये बनाया गया है आपको चाइना के द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये चाइना का है और इसका स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर, ओके। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो ये है शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये हनोई है जो वियतनाम का कैपिटल है, ओके। और इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? मेघालय का है, जो नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, बिरनीहाट, ओके। और इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? तो सबको पता है ये कौन सा है, इंदौर। भूटान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। तो नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम ऐसा करने वाला भूटान पहला ऐसा कंट्री बन चुका है, ठीक है। यूएसए ने अपने को विड्रॉ कर लिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और पेरिस क्लाइमेट चेंज से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्यों अपने आप को मतलब कि ये विड्रॉ किया? रीजन इसका ये बताता है कि क्योंकि कोविड-19 को ये लोग अच्छे से मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं रहूंगा, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट चेंज से ये पहले ही अपने आप को हटा चुका है, क्योंकि क्या होता है कि पैसे देने थे, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री को, डेवलप्ड कंट्री देती, तो वो उसके कारण से ये हट गया है यहाँ से, ओके। लार्जेस्ट इमीटर ऑफ CO2 कौन सा है? ये चाइना है। पाकिस्तान सस्पेंडेड ऑल बायलैटरल डील विद इंडिया। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके एवज में उसने क्या किया कि जितना भी बायलैटरल हमारे पास डील थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सबको पाकिस्तान ने क्या किया? सस्पेंड कर दिया, ठीक है। इंक्लूडिंग एक हुआ था यहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ये हुआ था आपको 1972 में हुआ था, ठीक है। और ये क्या है? एक टाइप का ये पीस ट्रीटी है, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? इंडिया पाकिस्तान वार जब चल रहा था 1971 का, तो उसको रोकने के लिए ये हुआ था, ठीक है। और उसी टाइम हमें पता है कि 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1900
1960 में, ठीक है, उसको भी मतलब कि इंडिया सस्पेंड कर दिया है। ओके, और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी का ब्रोकरेज कौन करता है? ब्रोकरेज या मेडिएशन का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड नेपाल साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन वास्ट सेक्टर। वास्ट सेक्टर क्या होता है? W4 वाटर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, W4 वाटर हो गया, S4 सैनिटेशन हो गया और H4 हाइजीन हो गया। द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग हेल्ड इन डेवोस स्विट्जरलैंड फोकस्ड ऑन द कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। तो सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस बार का जो सेशन हुआ 2025 का कहाँ पे हुआ? वो डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जस्ट अ सेकेंड, ये ले लेता हूँ, ठीक है, कि इसका हेड क्वार्टर किसका, ये कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका हेड क्वार्टर, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, सॉरी, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर आपका पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड, SZ लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्विट्जरलैंड लिखा हुआ। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल बन रहा है, चाइना बनवाया है, नाम क्या है? तियानशान सेंगली टनल। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका, मतलब कि इसको रीनेम किया गया है ट्रंप के दोबारा, बट ये ध्यान में रखिएगा कि इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है। PM नरेंद्र मोदी को चेयर्ड द AI एक्शन समिट 2025 इन पेरिस। AI एक्शन समिट हुआ है पेरिस में, उसको PM नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? को चेयर्ड किया है, ठीक है, और ये पेरिस में हुआ। 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस टुक द मस्कट ओमान। 8th इंडियन, अभी इस बार का इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ 8वां, वो कहाँ पे हुआ? मस्कट ओमान में हुआ, ठीक है, मस्कट ओमान में। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से कंट्री हैं? तो वो सारे कंट्री आ जाएंगे, ठीक है, जो इंडियन ओशियन, ये पूरा तो इंडियन ओशियन है, तो जो भी इसके कंट्री से मतलब यहाँ पे बगल में है वो सारे इंडियन ओशियन के मेंबर हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के। इनका थीम है इस बार का वोयाज टू द न्यू ओरिजिन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। माउंट फेंटाले इन इथोपिया रिलीज द हाई लेवल ऑफ मीथेन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि माउंट फेंथाले कहाँ है? इथोपिया में। और सबसे ज्यादा मीथेन कौन रिलीज करता है? तो माउंट फेंथाले इन इथोपिया। नेक्स्ट है युगांडा वैक्सीन निकाला है किसके अगेंस्ट में? इबोला। और इबोला क्या है? एक वायरल डिजीज है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है, तो वायरस से ये कॉज होता है। एलिसा वॉटसन, ये डॉटर है वालमार्ट फाउंडर। वालमार्ट जाते हैं ना हम लोग, शॉपिंग करने जाते होंगे, ठीक है, तो वालमार्ट के जो फाउंडर है उनकी ये बेटी है, और ये क्या है? वर्ल्ड की रिचेस्ट वीमेन है ये, एलिसा वॉल्टन। इंडोनेशिया हैज अनाउंस्ड टू बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने के लिए इन्होंने मतलब कि हामी भरा है इंडोनेशिया ने। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पहली बार कब बना था? ये 2014 में बना था, ठीक है। इसको बना था, ये ब्राज़ील समिट के अंदर बना था, ब्राज़ील समिट, ओके। किसके कॉन्फ्रेंस में बना था? तो ये ब्रिक्स ने इसको बनाया है, जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ठीक है, ब्रिक्स कंट्री 2014 में ये बना। और एक और ध्यान में रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका है हेड क्वार्टर शंघाई, चाइना, ओके। चलिए, हाँ, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे ब्रिक्स आया तो ब्रिक्स से एक और चीज़ ध्यान में रखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओहो, दूसरा जो कोई पेन कौन सा? चलिए इसको ले लेते हैं। ब्रिक्स हो गया, तो ये ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स पहली बार कब बना था? ब्रिक्स का जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था 2009 में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2009 में, ठीक है, और 2009 में हुआ था, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ठीक है। तो इससे ध्यान में रखिएगा कि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, ठीक है। और अभी जो फिलहाल में 2024 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ है आपको रसिया में, कजाकिस्तान, रसिया में, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूँ, कहाँ लिखूँ? चलिए इधर लिख देता हूँ,
ये 16th हुआ है 2024 में रसिया में, कजकान, कजान है, कजान, ठीक है। 17th हुआ है 2025 में, ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपको ब्राज़ील में, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो पहले तो इसमें केवल कौन कौन थे, पहले थे इसमें B4 ब्रिक्स में रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, और साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इसमें जुड़ गए हैं कौन कौन, यूएई जुट गया है, जस्ट सेकेंड, हाँ चलिए, इसमें नया मेंबर आ गया है यूएई, ओके, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया के द्वारा चलाया गया है, क्यों, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू म्यांमार, क्यों, क्योंकि म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किस लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कहाँ पे, म्यांमार में, क्यों, क्योंकि अर्थक्वेक से डैमेज को रिकवर करने के लिए। यूके हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज द एआई चाइल्ड एब्यूज। अगर एआई के द्वारा चाइल्ड को एब्यूज होता है तो उसको भी क्रिमिनलाइज किया जाएगा। ये पहला यूनाइटेड किंगडम जो है वो पहला कंट्री ऐसा बन चुका है करने वाला। हंगरी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे दो बातें, कि दो प्रकार की कोर्ट होती हैं, ठीक है। एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा होता है आपको ICJ होता है। दो कोर्ट होती है, एक होता है ICJ, जस्ट ए सेकेंड, कहाँ लिखूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। एक हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया और एक हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ठीक है, जबकि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, ठीक है। इसमें ये किसको, मतलब कि कौन यहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कंट्री और स्टेट इशू को देखा जाता है, ठीक है, स्टेट इशू को देखा जाता है। और यहाँ पे इंडिविजुअली जाके कंप्लेन होता है, इंडिविजुअली, ठीक है। दोनों का हेड क्वार्टर एक ही जगह पे है, ये ध्यान में रखिएगा, हेग, ठीक है। ये हेड क्वार्टर आप लोगों का हेग नीदरलैंड में, हेड क्वार्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेड क्वार्टर, ठीक है, HAGUE, हेग नीदरलैंड, NETHERLAND, हेग नीदरलैंड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। मैं इसको कर देता हूँ कि हेग, ये हेड क्वार्टर इसका भी है और ये हेड क्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड निकारागुआ ने साइन किया है क्या, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। ये किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, स्कूल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे इंडिया एंड निकारागुआ ने साइन किया है क्या, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। निकारागुआ आप लोगों को मिल पड़ेगा, ये साउथ कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, ओके। देखिए ये इसको मैंने क्यों लिखा है, इसको मैंने ये इसलिए लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। एक ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे दिखाया तो नहीं गया है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कौन सा लेक है, कुत्ता कौन सा है, KUTA, हाँ लेक विक्टोरिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है आपको, जस्ट अ सेकेंड, लेक विक्टोरिया, ये ध्यान में रखिएगा, ये है लेक विक्टोरिया। और इसके सराउंडिंग कंट्री कौन से है, केन्या है, युगांडा है, ठीक है, और तंजानिया है, ठीक है, तीन ही कंट्री है। तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है कुत्ता, K फॉर केन्या हो गया, U फॉर उगांडा हो गया, T फॉर तंजानिया हो गया, ठीक है, और TA फॉर तंजानिया हो गया, ठीक है। लेक मलावी ये वाला है, ठीक है, ये वाला है लेक मलावी।
तो मलावी से रिलेटेड देख लीजिएगा, ये मलावी हो गया। इधर से अगर गिरेगा तो कौन हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ठीक है। और इधर से तो कंट्री में मलावी है, ठीक है। और ये वाला एक लेक है, लेक तंगाइका। जस्ट सेकेंड, कहाँ लिखूँ, ये वाला हो गया, ठीक है। ये है लेक तंगाइका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये न्यूज़ में था। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी कंट्री हो जाएगी, DRC हो गया, ठीक है। जस्ट सेकेंड, पेन को चेंज कर दो। DRC हो गया, तंजानिया हो गया, ऊपर से ये ब्रूंडी हो गया, ठीक है। ऊपर से ये ब्रूंडी हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। और कोई कंट्री तो नहीं होगा, ये हो गया। तो इधर से ये जाम्बिया भी हो जाएगा, ठीक है। ये जाम्बिया भी इधर से कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि एक स्टैचू डेवलप किया गया है किसका, तमिल पोएट एंड फिलोसफर त्रिवल्लुवर जी का, ठीक है। कहाँ पे, ये फिलीपींस में। आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि ये जो संगम लिटरेचर होता है, ठीक है, संगम लिटरेचर, ठीक है। संगम लिटरेचर जिसको क्या बोलते, संगम पीरियड होता है, ठीक है। संगम लिटरेचर जिसको सेकुलर बोलते हैं, ठीक है, सेकुलर। इसमें तीन क्या हुआ था कि 1 2 3 यहाँ पे क्या हुआ था, मीटिंग हुई थी, मीटिंग बोल सकते हैं, या 3 क्या बोल सकते हैं कि कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। उसमें पहला दूसरा और तीसरा जो हुआ था, ठीक है। तीसरा जो हुआ था उसमें बहुत सारी बुक्स को लिखे गए थे, ठीक है। उसी बुक में से एक होता है, मतलब कि एक होता है 18 मेजर वर्क और एक होता है 18 माइनर वर्क। इसी माइनर वर्क को बोला जाता है किल्का नक्कुज, ठीक है। उसी 18 में से एक था, ये त्रिवल्लुवर ने लिखा था एक बुक जिसका नाम है त्रिकुलार, ठीक है। ओके, थाईलैंड हैज बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज को थाईलैंड पहला ऐसा कंट्री बन चुका है, फर्स्ट एशियन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला वर्ल्ड में नहीं, एशियन में, जिसने सेम सेक्स को लीगल करार दिया है, ठीक है। जापान बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। जापान पहला कंट्री बन चुका है जिसने फर्स्ट 3D रेलवे स्टेशन प्रिंट किया है, ठीक है। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बिल्ड किया है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, बेंगलोर में 3D पोस्ट ऑफिस है, ध्यान में रखिएगा। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ये क्या है, ये है आपको एक जापान, ध्यान में रखिएगा। और 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ध्यान में रखिएगा, और बेंगलोर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि IIT हैदराबाद हो गया, वर्ल्ड हाईएस्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहाँ पे, ये हो गया लेह में। किसने डेवलप किया, IIT हैदराबाद ने। सऊदी अरेबिया होस्टेड द COP16 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट से कम्बैट करने के लिए, डेजर्ट को मात देने के लिए, डेजर्ट के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जाती है, ठीक है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी मेंबर कंट्री होती हैं, ठीक है, वो आके पार्टिसिपेट करती हैं और यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि किस तरह डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। Panama has exited from the China's Belt and Road Initiative। BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसमें से पनामा ने क्या किया, पनामा इससे बाहर निकल गया। गिनिया हैज एलिमिनेटेड द स्लीपिंग सिकनेस जो होता है उसको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। और ये स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ये आपको होता है पैरेसोमनिया कुछ ऐसे, मतलब कि पैरासाइट है उससे होता है, ठीक है। सोहराय पेंटिंग कहाँ से है, ये झारखंड से है, ठीक है। किसको दिया गया है, व्लादिमीर पुतिन को दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान में रख सकते हैं कि सोहराय पेंटिंग कहाँ का है, झारखंड का है, ठीक है। सोहराय पेंटिंग हो गया, कहाँ का हो गया, झारखंड का हो गया, ठीक है। किसको दिया गया है, तो ये व्लादिमीर पुतिन जी को दिया गया, ठीक है। दूसरा ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि
कि मदर ऑफ पर्ल सी सेल, मदर ऑफ पर्ल सी सेल ये महाराष्ट्र का है, किसको दिया गया है? ईरान के प्रेसिडेंट को एज अ प्रेजेंट वेट किया गया। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्कियान। वारली पेंटिंग ये भी महाराष्ट्र का है, ये किसको दिया गया? उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट को। कौन है ये? शौकत मिर्जियोयेव। ब्रेन रॉट, अब देखिए कि बहुत सारी डिक्शनरी होती है, ठीक है, तो डिक्शनरी अपना वर्ड डिक्लेयर करती है वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है ब्रेन रॉट को एज द वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज ने डिक्लेयर किया है मैनिफेस्ट को, और मेरियम वेबस्टर को डिक्लेयर ने किया है पोलराइजेशन को, और कॉलिंस ने ब्रैड को डिक्लेयर किया है, ठीक है। इंडिया एंड द फ्रांस एग्री टू एस्टैब्लिश अ न्यू नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर नया नेशनल म्यूजियम एस्टैब्लिश कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, और उसका नाम रहेगा युगायुगीन भारत, युगयुगीन भारत। और एक और चीज मैं अच्छा ठीक है, ये चलिए यहाँ से आ जाते हैं। टेंथ रायसीना डायलॉग, अभी जो हुआ इस बार का 10th रायसीना डायलॉग हुआ दिल्ली में, उसका थीम था काला चक्र पीपुल पीस एंड प्लानेट, चीफ पीस एंड प्लानेट, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे, जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? ये दिल्ली में होता है, ठीक है। दूसरी बात कि थीम क्या था इस बार का? काला चक्र पीपुल पीस एंड प्लानेट, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? न्यूजीलैंड के। चाइना ने एक एआई डेवलप किया है जिसका नाम है डीपसीक, जो कि चैट जीपीटी को भी मात देके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये आपको है, ये होंडुरस से रिलेटेड न्यूज है। होंडुरस एक कंट्री है, ठीक है। तो देखिए होंडुरस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जियोमारा कैस्ट्रो, जियोमारा कैस्ट्रो, ठीक है। करेंसी क्या है? होंडुरम, कंट्री के नाम पे ही है, ठीक है। और कैपिटल कहाँ पे है? तेगुसिगाल्पा, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 21 दिसंबर एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ठीक है। 21 दिसंबर एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इससे ध्यान में रखिएगा कि एक और चीज कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, एड्स डे, ठीक है। और एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है HIV वायरस के कारण। और HIV के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो ये होता है इलिसा टेस्ट, ठीक है। ये कैसे होता है? तो इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन नेम्ड एज द टाइम ऑफ 2024 का टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। फीमेल में हम लोगों ने देखा था कि हमारे इंडिया से कोई एक बर्मन जी थी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ फिर से, जिन्होंने हरगिला फैमिली चालू किया था। जस्ट सेकेंड, तेलंगाना ये हो गया, इंडिया कहाँ था वो? इंडिया में ही था। जस्ट सेकेंड, अस्मिता लोन पूर्णिमा, हाँ देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन जी थी, ठीक है। और हरगिला फैमिली भी, ये मैगजीन में 2025 में वीमेन ऑफ द ईयर इनको, ठीक है। और ये 2024 के हैं, 2024 के ट्रंप। मोल्डोवा ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, उसके साथ साथ एंगोला भी ज्वाइन किया है। एंगोला 123rd कंट्री बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को चालू किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा, ठीक है। ये किस लिए? सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कौन कौन से कंट्री इसके मेनली पार्ट होते हैं? वो सारी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, वो सारी इसकी मेंबर होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसका होता है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। The United Kingdom became the first European country to join the Indo-Pacific Trade Bloc. इंडो-पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन बन चुका है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से ध्यान में रखिएगा कि इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक और न्यूज पढ़ा था। वो क्या था? यहाँ पे था यूनाइटेड किंगडम, वर्ल्ड्स वियतनाम यूएस विड्रॉ, लार्जेस्ट पाकिस्तान 50, यूनियन सऊदी अरबिया, इधर तो कुछ तो था।
जस्ट सेकेंड, चलिए ठीक है, कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, यहीं पे कुछ था, देख लीजिएगा। रवांडा RBI साइंड कहाँ गया? हाँ ठीक है, इसको नाटो विल एस्टैब्लिश अ न्यू लैंड कमांड इन फिनलैंड। अब देखिए नाटो बना कब था? नाटो बना था 1949 में। कितने मेंबर है इसमें? टोटल 32 मेंबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उन लोगों को मिलाकर एक डिफेंस आर्मी है ये। ठीक है, ये क्या है? डिफेंस आर्मी है कि कोई भी ये 32 मेंबर में से किसी एक मेंबर पर भी, किसी एक मेंबर कंट्री पर भी कोई बाहर का देश अटैक करता है, इसका मतलब कि वो 32 के 32 जो भी देश है वो एक साथ मिलके उसका सामना करेंगे। ठीक है, नाटो ये किस लिए लाया गया? क्योंकि रसिया एग्रेशन दिखा रहा है ना वहाँ पे यूक्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी कि यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है, रसिया उसको रोक रहा था कि नहीं तुम्हें नाटो का मेंबर नहीं बनना है। ठीक है, तो उसके डिफेंस को रसिया के अटैक को रोकने के लिए इधर मतलब कि यूरोपियन पे इसके कमांड को कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? लैंड कमांड को फिनलैंड में। ठीक है, और नाटो हो गया 1949 में बना, हमारे रिपब्लिक डे के एक साल पहले। 32 मेंबर है, हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बेल्जियम कहाँ पे है? आपको यूक्रेन के सटा हुआ देश है जो बॉर्डर शेयर करता है। रवांडा रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ द मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस पहली बार देखा गया है, मतलब रवांडा में पहला इसका केस देखा गया है। तहवूर राणा 26/11 अटैक जो मुंबई में हुआ था उसके मेन कल्प्रिट कौन है? मास्टरमाइंड ये है तहवूर राणा। RBI साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मालदीव्स। मालदीव्स के साथ इंडिया ने क्या साइन किया है? करेंसी स्वैप। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट योन सुक यूल डिक्लेयर द मार्शल लॉ। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ऑप्शन दे देगा कि कहाँ पे मार्शल लॉ अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, तो साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? योन सुक यूल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यह है एंटोनियो गटर्स। ठीक है, ग्यूटर्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के जनरल कौन है? एंटोनियो गटर्स है। चाइना कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जो कि ब्रह्मपुत्रा इंडिया में इंटर करती है। ठीक है, ये कहाँ से इंटर करती है? तो यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि जस्ट ए सेकेंड, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा में, ये नामचा बरवा है यहाँ पे एक पर्वत। ठीक है, वहाँ पे ये सिंटेक्सियल बेंड बनाती है, सिंटेक्सियल बेंड बनाती है। ठीक है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर होती है, जहाँ पे इसको लोहित के नाम से, इसकी बहुत सारी मतलब कि ट्रिब्यूटरी होती है। लोहित होता है, दिबांग होता है, सिकांग होता है। ठीक है, बूढ़ी धनसरी होती है, बहुत सारी है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। बिम्स्टेक बना कब था? 6 जून 1997 को बना था। ठीक है, और इस बार का जो 6th जो 2024 में हुआ, ठीक है, वो कौन सा हुआ? 2025 में, सॉरी 2025 में जो हुआ वो 6th बिम्स्टेक था। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में हुआ। ठीक है, अब बैंकॉक 2 साल के लिए बैंकॉक उसका प्रेसिडेंट था, अब प्रेसिडेंट कौन बन चुका है? बांग्लादेश बन चुका है अगले 2 साल के लिए। ठीक है, बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, और यहाँ पे एक नेपाल है, और एक नेपाल के बाद एक कौन सा ऊपर में? भूटान है। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि बहुत मतलब कि एक्सरसाइज को पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज को एक जगह कर दिया है। एक्सरसाइज कहने का मतलब कि ये मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिए इंडिया और फिलीपींस में ज्वाइंट सियाल हुआ है। ठीक है, तो इसको नाम को ध्यान में रखिएगा, क्या? ज्वाइंट सियाल। ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडिया और फिलीपींस के बीच में। इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन चीज़ों को मैं कट कर देता हूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है कि किसके किसके एक्सरसाइज का नाम और वो कौन से कंट्री के बीच में हुआ। डिफेंस स्टॉक एंड युद्ध अभ्यास, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें है युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में? इंडिया एंड यूएसए के बीच में। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में। इसके बाद हो गया मिलान 2026, ये मल्टीपल नेवी जिसमें बहुत सारी कंट्री है। सिलिनेक्स हो गया, सिलिनेक्स 2025। तो देखिए SLI हो गया, श्रीलंका हो गया, SL से श्रीलंका हो गया, IN से इंडिया हो गया, और EX से एक्सरसाइज हो गया। सिम्बैक्स तो SI से सिंगापुर हो गया। ठीक है, और I से इंडिया हो गया। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि भूल जाए तो इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है। टाइगर ट्रम्प, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। टाइगर ट्रम्प किसका? इंडिया और यूएस का। एक्सरसाइज अक्रामान,
कमान है इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है। और तालिस्मान सब्रे 2025 ऑस्ट्रेलिया का है, यूएस का है, इंडिया का है और अदर कंट्री और है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है, आपको जस्ट सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है, इंडिया और अदर कंट्री भी है, ठीक है। तो ये आज के लिए कॉफ़ी था, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चाय के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, क्योंकि यही तो मोटिवेशन है मेरा लाने का वीडियो। ओके, बाय बाय, गॉड स्पीड।